सिर्फ एक रात में इस आदमी की पूरी दुनिया जलकर राख हो गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह राख उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाएगी। ये घर नहीं था, ये एक इंसान की पूरी जिंदगी थी जो एक रात में राख हो गई। रहीम ने वो सब खो दिया था जो उसने अपने खून पसीने से बनाया था। न छत थी, न दीवारें थीं, न कोई उम्मीद बची थी, बस राख थी। और एक इंसान था जो उस राख में बैठा रो रहा था। उसने उस जली हुई लकड़ी को छुआ जैसे कोई अपनी यादों को छूता है। हर दरार में एक कहानी थी, हर राख में एक सपना था जो अब बस धुआं बनकर उड़ गया था। और तभी जंगल की उस सुनसान सड़क पर एक गाड़ी आई। रहीम ने नहीं देखा, उसे किसी चीज की परवाह नहीं रही थी। उस गाड़ी से जो शख्स उतरा उसका नाम था अरहम। अरहम ने उस तबाही को देखा, उसने रहीम को देखा और उसकी आंखों में कुछ बदल गया। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किसी का दर्द देखकर आगे बढ़ जाते हैं और एक वो जो रुकते हैं। अरहम रुका। उसने रहीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। रहीम ने उसकी आंखों में देखा। क्या यह सच था? क्या ऐसा भी होता है? अगले दिन की सुबह वो जंगल का रास्ता खाली नहीं था। ट्रक थे, मजदूर थे, औजार थे और एक इरादा था जो टूटने को तैयार नहीं था। पहले वो तबाही हटानी थी जो वक्त ने छोड़ी थी। जली हुई लकड़ी, टूटा हुआ सामान, राख की मोटी परत। लेकिन हर हाथ जो उठा, हर पत्थर जो हटा, वो सिर्फ मलबा नहीं था जो हट रहा था, वो रहीम की तकलीफ थी जो धीरे धीरे हट रही थी। दीवारें धुली गईं, काले निशान मिटाए गए, दरारें भरी गईं, नई लकड़ी लगाई गई। यह सिर्फ मरम्मत नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। और जब शाम की रोशनी उन नई दीवारों पर पड़ी, रहीम ने पहली बार महसूस किया कि शायद उम्मीद अभी जिंदा है। अब वो वक्त आया जब अंदर घुसना था, उस अंधेरे में, उस तबाही में। जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब बस खामोशी थी। पूरा हॉल बर्बाद था, छत के टुकड़े जमीन पर पड़े थे, फर्श राख से ढका था। लेकिन इन दीवारों की हड्डियां अभी भी मजबूत थीं। और जहां नींव मजबूत हो, वहां सब कुछ फिर से बन सकता है। मजदूरों ने वो सब उठाया जो बर्बाद हो चुका था। हर बोझ के साथ वो कमरा हल्का होता जा रहा था, जैसे रहीम का दिल। छत फिर से बनाई गई, क्योंकि हर इंसान को एक छत चाहिए जिसके नीचे वो महफूज महसूस कर सके। और फिर अखरोट की लकड़ी का फर्श बिछाया जाने लगा। देखते देखते वो राख जहां थी, वहां एक खूबसूरत जमीन बन गई। नई खिड़कियां लगाई गईं और उनसे जो रोशनी आई, वो सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं थी, वो उम्मीद की रोशनी थी। मार्बल की दीवारें सफेद और चमकदार, जहां कभी जले हुए निशान थे, अब बेदाग सफेदी थी। और जब वो झूमर लगाया गया और उसकी पहली रोशनी जगी, उस हॉल में जो अंधेरा था वो हमेशा के लिए मिट गया। वो हॉल जो राख था, जो अंधेरा था, जो टूटा हुआ था, आज वो एक महल था। मार्बल की दीवारें, अखरोट का फर्श, सुनहरी रोशनी और एक खामोश सुंदरता जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती थी। रहीम उस हॉल में दाखिल हुआ। उसके कदम रुक गए, उसकी आंखें भर आईं। उसने दीवार को छुआ, फर्श को देखा, छत को देखा। वो हॉल जो राख था, जो अंधेरा था, जो टूटा हुआ था, आज वो एक महल था। मार्बल की दीवारें, अखरोट का फर्श, सुनहरी रोशनी और एक खामोश सुंदरता जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती थी। रहीम उस हॉल में दाखिल हुआ। उसके कदम रुक गए, उसकी आंखें भर आईं। उसने दीवार को छुआ, फर्श को देखा, छत को देखा और फिर उसके होंठ कांपे। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें आंसू ही बयान कर सकते हैं। किचन, वो जगह जहां सुबह की चाय बनती थी, जहां रात का खाना पकता था, अब वो जगह बर्बाद थी, जली थी, उजड़ी थी। पुराना सब तोड़ा गया। कभी कभी पुराना हटाना जरूरी होता है ताकि नया आ सके। पत्थर बिछे, अलमारियां लगीं, सफेद मार्बल का काउंटर, उसकी हर नस में एक कारीगर की कहानी थी। और जब वो पेंडेंट लाइट्स जलीं, उस किचन में जो ठंडक और अंधेरा था वो गर्मजोशी में बदल गया। वही किचन, वही जगह, लेकिन अब गहरे अखरोट की अलमारियां, मार्बल के काउंटर, गर्म सुनहरी रोशनी। रहीम किचन में आया। उसने मार्बल पर हाथ रखा। वो मुस्कुराया।
पहली बार उस मुस्कान में इतना दर्द था और इतनी शुक्रगुजारी थी कि देखने वाले की आंखें भी नम हो जाईं। कमरा जहां रात को सोते हैं, जहां ख्वाब देखे जाते हैं, वो कमरा अब एक खंडहर था। पहले टूटा हुआ सब हटाया गया, फर्श नया बिछा, छत दोबारा बनी, खिड़कियां बदली। और उन नई खिड़कियों से जब जंगल की हरियाली नजर आई तो उस कमरे ने जैसे एक गहरी सांस ली। और फिर आया वो पल जब एक शानदार बिस्तर उस कमरे में आया। सफेद चादरें, नर्म तकिए, अखरोट का मजबूत फ्रेम। जो इंसान राख पर बैठा रोता था, अब उसके लिए एक महल जैसा बिस्तर तैयार था। यही होती है जिंदगी। एक दिन सब छिन जाता है और एक दिन सब वापस मिल जाता है। बस साथ चाहिए होता है किसी अच्छे इंसान का। वो कमरा जो एक खंडहर था, आज वो एक ऐसी जगह था जहां कोई भी रहना चाहे। रहीम उस बिस्तर के पास गया। उसने धीरे से उस पर हाथ रखा। वो बैठ गया और जब उसकी आंखों से आंसू गिरे, वो आंसू दुख के नहीं थे, वो शुक्रगुजारी के थे, वो यकीन न होने के थे। बाथरूम, टूटी टाइलें, जंग लगे पाइप, टूटा आईना, लेकिन अब तो रुकना नहीं था। सब हटाया गया, सब साफ किया गया। ये सिर्फ एक बाथरूम नहीं बन रहा था, ये एक इंसान की डिग्निटी वापस लौट रही थी। सफेद मार्बल की टाइलें, मैट ब्लैक सिंक, ब्रश गोल्ड फॉसेट। और जब वो बड़ा सफेद बाथ टब रखा गया उस खिड़की के पास जिससे जंगल दिखता था, यह लग्जरी नहीं था, ये हीलिंग था। ये एक टूटे हुए इंसान को जोड़ने का तरीका था। बाहर भी काम चल रहा था। एक टेरेस बन रहा था, घास बोई गई, पौधे लगाए गए, रोशनियां लगाई गई। वो जंगल में एक उजड़ी जगह थी, अब वो जन्नत का एक टुकड़ा था। और फिर वो लम्हा जो किसी फिल्म में भी नहीं आता, वो मैंशन जो राख थी, जो खंडहर थी, आज वो एक ऐसा घर था जैसे किसी ख्वाब में देखा हो। ऊपर से देखो तो वो घर जंगल में एक हीरे की तरह चमकता था। हर खिड़की से रोशनी, हर कोने से जिंदगी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक इंसान की वापसी थी, जिंदगी की वापसी थी। और हमने अपनी जेब से चाबियां निकाली और रहीम की तरफ बढ़ा दी। रहीम का हाथ कांप रहा था। उसने वो चाबियां ली और फिर उसकी आंखों से आंसू गिरे। वो कुछ नहीं बोल पाया। कुछ लम्हे बोलने के नहीं होते, बस महसूस करने के होते हैं। जिंदगी टूटती है, जिंदगी बिखरती है, लेकिन जब कोई अच्छा इंसान हाथ बढ़ाए तो जिंदगी फिर से बन जाती है, शायद पहले से भी बेहतर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो किसी एक इंसान के लिए आज कुछ अच्छा कीजिए। बस एक कदम, यही इंसानियत है।